आ रहे थे लिफ्ट के पास, पैसेज में थे, तो वो लोग लिफ्ट से निकल के मेरे को मारने लगे। तो मेरे को प्रेशराइज कर रहे थे कि वो तेरी माँ को कॉल करके बोला, नहीं तो इसको नंगा करके हम लोग पूरी बिल्डिंग में घुमाएंगे, नंगा करके पूरी बिल्डिंग में घुमाएंगे। जा रहे हम लोग इतने टाइम तक बैठ रहे, वो लोग जा रहे और तुरंत जैसे हम लोग को वेटिंग में बैठा दे रहे हो, उन लोगों को तुरंत अंदर ले रहे हो, तुरंत उन लोगों को भेज भी दे रहे हैं। ये लोग ना डेली हम लोगों को स्टॉक करते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे, और वॉचमैन भी करता है ऐसा। इसको मारने के बाद बार बार कॉल करवा रही थी कि बुला अपनी माँ को रंडी, नहीं तो तेरी रंडी माँ नहीं आई ना तो पूरे बिल्डिंग में तेरे को नंगा करके घुमाऊंगी, जल्दी बुला, अभी की अभी बुला। मैं राकेश तिवारी, हम इस वक्त खड़े हैं वाली पुलिस स्टेशन में। कुछ दिन पहले एक घटना घटती है। एक बिल्डिंग में कुछ मामला होता है। एक छोटा सा बच्चा जहां पर रंगोली बनाते हैं उस पर पैर रख देता है। उस पैर रखने के बाद उस घर के 6 लोग या 5 लोग मिलकर इस बच्ची को मारते हैं, इस बच्चे को मारते हैं। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है। बहुत गंदिया गाली देते हैं, जैसे कि अभी छोटी बच्ची देख रहे हैं, इसको मारते हैं। और इस छोटे से बच्चे, ये 4 साल या 5 साल का बच्चा है, यह बच्ची 9 साल की है। घटना वहीं पे नहीं रुकती। उसके बाद उस बच्ची का रेकी किया जाता है। वो पुलिस स्टेशन आते हैं, वाली पुलिस स्टेशन में आते हैं, वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो एक कानून के सलाहकार से मिलते हैं, एसीपी डीसीपी के पास जाते हैं और एसीपी डीसीपी इसमें संज्ञान लेते हैं और एक एफआईआर दाखिल होती है। एफआईआर के बावजूद अब इन बच्चियों को ये जहां जाती है इनका पीछा किया जाता है, इनकी रेकी की जाती है। ये कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, इनके पीछे एक वॉचमैन है। वह एक छोटी सी बच्ची का पीछा, क्या यह संविधान में है? कहीं न कहीं एक गंभीर मामला है। यह बच्ची डर गई है, अपने आप में सहम गई है। यह बच्ची डर गई है, अपने आप में सहम गई है। क्या मामला है बेटा? उस दिन क्या हुआ था घटना? उस दिन मैं मेरी बहन की फ्रेंड को लेने गई थी, तो मेरा भाई आया, उसका गलती से रंगोली का जो बेस होता है ना, बहुत चिपचिपा सा होता है, उस पर इसका पैर पड़ गया। तो वो ऐसे बोलती है, वो सबसे ओल्ड एज उनके घर में है, वो ऐसे बोलती है कि क्या है रे, तेरी माँ बिछा के गई थी क्या रे। फिर गाली देने लगी, गाली दी। उसके बाद मैं बोली तुम ही लोग होगे। उसके बाद मैं वो बोल के नीचे चली गई। तो फिर मैं नीचे, जब मेरी फ्रेंड को लेके हम लोग आ रहे थे लिफ्ट के पास, पैसेज में थे, तो वो लोग लिफ्ट से निकल के मेरे को मारने लगे। उस दिन आप भी थी वहां पर? मैं उस दिन जब ये वो लोग इसको मार रहे थे उस टाइम पे नहीं थी, मैं अपने घर पे थी। और फिर जब पता चला कि इसको मार रहे, बहुत ही रो रो के मेरे को कॉल की कि इसको बहुत ज्यादा उन लोग मारे कंटिन्यूसली। बिकॉज मैं मेरी बहन को भेजी थी 3:30 बजे के आसपास में, 3 से 3:30 के बजे के बीच में भेजी थी। और फिर उसका कॉल आता है 4 बजे कि मेरे को ये लोग बहुत ज्यादा मार रहे। और मैं टेंशन ले रही थी कि ये 1 घंटे से कहाँ पे गायब है, कि इतने टाइम तक नीचे से किसी बहुत बारी आ जा सकते हैं, और ये उतने टाइम तक नहीं आई थी। फिर बाद में इसका कॉल आया कि जब आप गई तो आपको अपनी माँ को फोन करके बुलाने के लिए भी प्रेशर किया गया? हाँ, वो लोग इसको भी प्रेशर कर रहे थे, मेरे को भी प्रेशराइज कर रहे थे कि वो तेरी माँ को कॉल करके बोला, नहीं तो इसको नंगा करके हम लोग पूरी बिल्डिंग में घुमाएंगे, नंगा करके पूरी बिल्डिंग में घुमाएंगे। वो भी लेडीज थी ना? हाँ, वो भी लेडीज थी। उल्टा एजेड वन जो थी, वो सबसे ज्यादा एजेड वन थी, और उसकी जो बहू थी, ये दोनों जन मिलके ये सब बोल रही थी। अच्छा, चेन किसकी गई थी? मेरी चेन थी, गोल्ड की चेन थी, उसमें ओम करके एक लॉकेट भी था। एक चेन मेरी टूट गई है और वो लोग गायब हो गई है। अच्छा, जब वहां से आप यहाँ पर आए पुलिस स्टेशन वाले, आपको लगा कि आप छोटी बच्ची हैं और यहाँ के पुलिस के अधिकारी जो थे वो आपको सहयोग किया है? ये लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कोई सहयोग कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज इतने टाइम में उन लोगों को नहीं लगता है। और हम लोग जा रहे हैं, हम लोग इतने टाइम तक बैठ रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं और तुरंत जैसे हम लोग को वेटिंग में बैठा दे रहे हो, उन लोगों को तुरंत अंदर ले रहे हो, तुरंत उन लोगों को भेज भी दे रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि इस घटना के बाद कहीं आपको फिर धमकी मिली, या आपका कोई पीछा किया, या आपको कहीं किसी वॉचमैन ने कुछ बोला? ये लोग ने डेली हम लोगों को स्टॉक करते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे, और A to Z इन्फॉर्मेशन इन लोगों को कहाँ से मिलती है। वॉचमैन हरदम इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम लोग इस टाइम पे इतने वक्त पे हम लोग यहाँ पर गए हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। और ये लोग हम लोगों को हरदम स्टॉक करते रहते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे। और जब भी हम लोग जाएंगे, जहाँ पर भी जाते हैं, ये लोग पूरा ऊपर से लेके सर से लेके पाँव तक नीचे घूरेंगे और फिर उसके बाद में कमेंट करते हैं। वॉचमैन भी ऐसा करता है? वॉचमैन भी करता है ऐसा। वॉचमैन ने कभी कोई कमेंट दिया आपको?
कमेंट वो करता है ऐसे, मतलब मन में नहीं बोलते, ऐसे भुस 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 करते हैं कि सामने वाले को ना आवाज जाए और हम लोगों का भड़ास भी निकल जाए। वो ऐसे बोलते हैं कि बस उसे ही सुनाई देता है, उसके आजू बाजू में जैसे अभी ये है ना, इतने तक ही सुनाई देगा और हम लोग जाते उधर से निकल जाएंगे, उसके मुंह लगने के लिए हम लोग इतना इंटरेस्टेड है ही नहीं उन लोगों के मुंह अच्छा, लगने ये के लिए। कॉम्प्लेक्स के बाहर भी कभी आपका पीछा करने गया था? कॉम्प्लेक्स के बाहर ये नहीं किया है, वो एजेड वन है ना जिन लोगों ने हम लोगों को मारा था, उसके पूरे ग्रुप में जो एजेड वन है, बुड्ढी सी है, वो उसने हम लोगों का पीछा किया है। हम लोग तो गए आपको थे, इस बात से डर लगता है? आपकी बहनों को डर लगता है? मेरी बहनें, इन लोगों का हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाता है, इन लोगों का हार्ट बीट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, पूरा पसीने निकलने लगते हैं, इन लोगों का पूरा हाथ पैर ठंडा पड़ जाता है, ये जो पूरा हाथ पैर के तलवे होते हैं पूरा ठंडे पड़ जाते हैं इन डर के लोगों मारे? डर के मारे। और उस दिन की घटना भी याद आ जाती होगी जब पीछा करते हैं आपका? हाँ, और वो वीडियो देख के हम लोगों के जो गूज बम्स आने लगते हैं और इतना मतलब इतना इरिटेट होता है, इतना वो होता है अंदर से, कोई वो जो फीलिंग्स है ना वो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसके ऊपर बीतती है ना उन लोगों को पता चलता है। और इतना इतना बेकार तरीके का वो फीलिंग है ना, वो हम लोग ने एक्सपीरियंस कर चुके हैं और वो हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे कि वो कैसी फीलिंग्स होती है। अभी आपको वॉचमैन से डर लगता है? हम लोगों का पीछा करता है और डर उन लोगों से लगता है जिन लोगों ने हमें मारा है। और वो वॉचमैन उस टाइम वो जो इंसिडेंट हो रहा था, इसको मार रहे थे वो लोग, वॉचमैन उधर पे था, चेयरमैन भी था इवन उधर पे, चेयरमैन जो पूरी बिल्डिंग का देख रेख करने के लिए उस चेयरमैन बनाया जाता है, उसे वो कुछ नहीं किया। 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक इसको कंटिन्यूसली वो लोग मारते रह गए, बट उसने कुछ नहीं बोला, उल्टा उस स्टाइल में चश्मा लगा के वो निकल गया। उस टाइम पे उन लोग ने मेरे को ऐसा मारा था कि मेरा पूरा चश्मे का फ्रेम है ये टूट गया था, लेंस इसके निकल गए थे, इधर पे ये पूरा मेरे को इधर इधर चुभ गया था। उसके कंटिन्यूसली 5 दिन तक मेरे आंखों से पानी निकल रहा था। आपकी माँ भी थी ना, आपकी माँ को भी मारा था? जी, आपको भी मारा था उस वक्त? बोला जी सर, इसको मारने के बाद बार बार कॉल करवा रही थी कि बुला अपनी माँ को, रंडी माँ नहीं आई ना तो पूरे बिल्डिंग में तेरे को नंगा करके घुमाऊंगी, जल्दी बुला, अभी की अभी बुला। मैं बिजी थी दुकान में। ये शब्द उन लोग ने बोला था, झूठ मत बोलना बेटा। हाँ बोले थे। इस तरह के गंदे शब्दों का उपयोग किया था? हाँ, किसने किया था ये? वो एजेड और सभी लोग बोल रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे। जी, फिर बोले मैडम क्या हुआ? वही फिर बार बार ये कॉल कर रही है कि मम्मा आ जाओ, रो रो के कॉल कर रही है, मम्मा आ जाओ नहीं तो ये सब पूरे बिल्डिंग में मुझे नंगा करके घुमाएंगी। अब मैं डर पूरा थर मैं भी कांपने लगी। मैं सोच रही बेटा हम लोग उन लोगों से जीत नहीं सकते हैं, मैं क्या करूं। तुम आप गई तो आपको मारा? हाँ, तो फिर इसको मैं बोली इग्नोर करके निकल जाओ, लेकिन अब मैं आपसे एक गंभीर सवाल पूछता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या उस वक्त के वाली पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने आपका साथ दिया या आपको इंसाफ मिला? नहीं इंसाफ मिला सर, नहीं इंसाफ मिला। इसी इंसाफ के चक्कर में हम लोग अपना इलाज अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं। आज तक हम लोग बीमार ही बीमार चल रहे हैं, अपने घर का काम भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। ये लड़की भी बीमार रह रही है, ये भी बीमार है। इतना मतलब बुरी तरह से ये सब मारी है ना हमें कि शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो बचा रहे। बाल इन लोगों के मारने की वजह से मेरा बाल देखे पूरा कटवाना पड़ा बाल। ये घटना बड़ी गंभीर है, एक छोटी बच्ची को मारना, और उसके बाद इस छोटे से बच्चे के कारण, एक छोटा सा बच्चे इसमें कितनी समझ होगी अगर ये कहीं पैर रख देता है, जो एजेड महिला थी, और इस तरह की जिस महिला को जो अशब्दों का एक इस्तेमाल किया गया वो बहुत गंभीर है। और वाली पुलिस स्टेशन के अधिकारी को अभी भी बोलूंगा, अगर अभी भी आपके अंदर थोड़ी भी मानवता है तो आप इस मामले को गंभीरता से ले और यह बच्ची अपने स्कूल और कॉलेज जा सके, अन्यथा यह बच्ची और ये परिवार पूरा सहम गया है, डर गया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।